हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आपका मैथ उन्नति मैथ क्लासेस में स्वागत है। आपके मैं तिवारी सर। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे समीकरण, रैखिक समीकरण या समीकरण। कल हम लोग पढ़े थे अलजेब्रा, बीजगणित। आज हम लोग का रैखिक समीकरण है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया? यदि x 11x माइनस 13 इजकल टू -2x प्लस 78 है तो x का मान क्या है? इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या दिया? यदि x 2 पे पावर x प्लस वाई इजकल टू 2 पे पावर x माइनस वाई इजकल टू कड़ी में 8 है तो y का मान ज्ञात करें। इसका मान ज्ञात करना है, y का मान। और तीसरा क्वेश्चन क्या है? यदि a पर 2 पे पावर a प्लस b पे पावर t पे पावर b है इजकल टू 17 है तथा 2 पे पावर a प्लस 2 है और माइनस 3 पे पावर b प्लस 1 है, तब 5 हो रहा है। तो हमारा a तब हमारा a और b का मान। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया? यदि दिया तो हमारा 11x माइनस 13 इजकल टू 2x प्लस 78। अब हम लोग क्या करेंगे? अंक को अंक की जगह और जो हमारा x है वो उसको x की जगह। तो चलिए x वाले को हम लोग x की जगह पे लाते हैं। हमारा 11x प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है 2x इजकल टू हमारा 78 तुम्हारा था ही 78 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक। अब यहाँ 13 माइनस है तो प्लस 13 हो जाएगा, हमारा प्लस 13 हो जाएगा। ये अगर 11 और 2 13 तो हमारा ये 13x, ये हमारा 13x हो गया, हो जाएगा कि नहीं? और ये हमारा 13 और 78 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 91 या 91। अब x इजकल टू जो हमारा गुणा होता है क्या हो जाता है? इजकल टू के साथ जाता है तो भाग चला जाता है, तो भाग हम दे देंगे 13 का। तो 13 से 91 में भाग देंगे तो ये 7 बार में कटेगा। ठीक है, ये हमारा 7 बार में कटेगा। x इजकल टू 7, यानी हमारा ये आंसर क्या हुआ? 7। हमारा आंसर क्या हुआ? 7। हमने क्या किया? यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं आप। 11 और -2, तो 11 है इजकल टू के सामने -2 है तो 11 और 2 जोड़ देंगे तो 13x हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हमारा और 13 और 78 जोड़ देंगे तो 91 हो जाएगा और 13 से भाग दे देंगे 91 तो हमारा x का मान 7 मिल जाएगा। ये आप मुंह जवानी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत लोग क्या होते हैं क्वेश्चन छोड़ के आते हैं एग्जाम में। आपको नहीं करना है, ऐसे एक लाइन में सोल्यूशन करना है। पहले x को x जगह कर दे, अंक को अंक जगह कर दे। जैसे आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमारा क्या दिया हुआ है? x यानी 2 पर पावर x प्लस वाई इजकल टू 2 पर पावर x माइनस वाई इजकल टू कड़ी में 8। क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे? ऐसे लिख सकते हैं नहीं कि 2 पर पावर 3 बटे, जो करनी में होता है, करनी का मतलब 1/2। ठीक, तो हमारा ये लिखा जा सकता है कि नहीं? लिख सकते हैं। चलिए, तो ये हम पहले एक 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 अंक को लिखते हैं, हमारा एक समीकरण बनाते हैं। हमारा 2 पे पावर 3/2 और हमारा अब क्या करें? इसमें पावर पावर सेम है, सब पे सेम अंक है तो यानी ये पावर दोनों बराबर है। तो x प्लस वाई इजकल टू 3/2, ये हमारा पहला समीकरण, ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा ये हमारा जो है 2 पर 2 पर पावर x माइनस वाई इजकल टू सेम 2 पर पावर 3/, हमारा x माइनस वाई इजकल टू 3/, ये हमारा दूसरा समीकरण, ये हमारा दूसरा समीकरण। अब देखिए दोनों समीकरण को ऐड कर दे चाहे घटा दे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? y का मान निकालना तो y माइनस है तो y को प्लस में करना पड़ेगा, या तो x का मान निकाल के y का मान निकाल दें। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? दोनों समीकरण
को घ, क्योंकि y का मान मिला तो क्यों हम मेहनत करने जाए, घटा घटाने पर, दोनों समीकरण को घटाने पर हमारा दोनों समीकरण घटाएंगे तो पहला पहला समीकरण माइनस दूसरा समीकरण। तो पहला समीकरण हमारा क्या दिया है, ये हमारा इसका एक फार्मूला तो टाइप में है, ये हो गया है। हम पहले समीकरण को ऐड कर देंगे, या तो घटाए, हम क्या x का मान y माइनस में दिया तो y का मान माइनस में दिया तो प्लस में करने के लिए घटाएंगे। तो हम लोग पहले समीकरण घटाते हैं, हमारा x प्लस वाई इजकल टू कितना 3/2, और हमारा फिर x माइनस वाई इजकल टू 3/2। अब इसको क्या करें, घटा दे, तो इसको हम लोग घटा देते हैं, तो ये माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, प्लस होता है माइनस हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ये खत्म, जीरो हो गया, और ये हमारा कितना हो जाएगा 2y इजकल टू 0। हमारा y 2y इजकल टू 0, तो y का मान 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 का गुणा करेंगे 0 में, 2 का गुणा करेंगे 0 में, तो y इजकल टू 0। हमारा आंसर 0। तो y का मान 0। देखिए क्या करेंगे हम लोग, पहले समीकरण तैयार कर लेंगे। क्यों हमने ऐसा किया, घात जो होता है वो सेम, अगर किसी पे मान लीजिए 2 पे 3 है और 2 पर x है, यानी 2 के घात 3 इजकल टू 2 पे घात x, तो x का मान क्या होगा 3, क्योंकि 2 पे भी है और हमारा 2 x पे है और 3 हमारा 2 पर है, तो इसलिए दोनों बराबर है, तो दोनों के, तो हमारा x का मान y का मान कितना आ रहा है 0, और x का मान कितना आएगा, x का मान कितना आएगा, तो आप उसको ऐड कर देंगे तो x का मान निकाल देंगे। चलिए हमारा दिया हुआ है समीकरण एक, यदि यानी 2 पर घात a प्लस 3 पर घात b इजकल टू 17, ये हमारा पहला समीकरण। अब यहां क्या दिया है, 2 पर a प्लस 2 और माइनस 3 पर a माइनस a प्लस 1 इजकल टू, ये हमारा दूसरा। अब हम लोग दूसरे समीकरण को उठाते हैं, पहले सॉल्यूशन करते हैं। क्या हम लोग दूसरे समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं, 2 पर 2, 2 पर a माइनस 3 पर 1 और 3 पर b, क्या ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसको ऐसे ना लिख के आप ऐसे लिखे, हम लोग को ऐसे करते हैं बराबर, दूसरे समीकरण के दूसरा समीकरण हम लोग लेते हैं। ठीक है, दूसरा समीकरण हमारा क्या है, हमारा दूसरा समीकरण है 2 पर पावर ए, तो 2 पर पावर 2, हमारा 2 यहां लिखते हैं और 2 पे ए लिखते हैं। ठीक है, फिर माइनस 3 पर पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं, 3 पर पावर 1 गुणे 3 पर पावर b इजकल टू 5। कुछ दिखा, क्यों कर रहे हैं ऐसे, जो हमारा घात में प्लस होता है वो हम लोग मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, ये हमारा 4 2 पर पावर a, और ये हमारा -3, क्या ये 4 गुणे 2 पर पावर a और माइनस 3 पे पावर b इजकल टू, क्या कुछ आपको दिखा, क्या कुछ आपको दिखा, ये हमारा 2 है और ये हमारा 3 भी है, तो माना क्या चीज, माना 2 पर पावर a इजकल टू x और 3 पे पावर b इजकल टू y है। ठीक है, तो चलिए क्या करें, ये हमारा 4 समीकरण 2 के अनुसार 4x प्लस माइनस 3y इजकल टू
5। ठीक, अब कुछ दिख रहा है कि नहीं? तो अब ये हमारा समीकरण क्या हो गया? तीसरा समीकरण। ये हम लोग तीसरा समीकरण तैयार कर लिया। और हमारा क्या यहाँ दिया, क्या दिया? पहला समीकरण हमारा क्या दिया था, हम लोग मान चुके हैं। तो x प्लस वाई इजकल टू 70, ये हमारा पहला समीकरण है। पहला समीकरण, ये हमारा तीसरा समीकरण। रोमन अंक में उसको 3 बोलते हैं, रोमन अंक में इसको 1 बोलते हैं। अब इसको हम लोग क्या करें, x का मान निकालना है। अब x का मान निकालने के लिए इसको ऐड कर दे, कर सकते हैं कि नहीं? तो अभी हमारा x का मान, x का मान निकालने क्या करना पड़ेगा, समीकरण इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि y को सेम करना पड़ेगा। तो आइए गुणा करते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा समीकरण 3x प्लस 3y इजकल टू 17 तिया 51। ये हमारा समीकरण 1 है। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस 3 करने पर, ठीक है, आइए करते हैं। हमारा क्या है ये, तो ये हमारा हो जाएगा 4x माइनस 3y 3x प्लस 3y इजकल टू, ये हमारा 5 और ये हमारा 51। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 7 ऐड कर देंगे ना, 7x, ये हमारा y से y खत्म 0 हो गया, और ये हमारा 7 और ये 56, x इजकल टू 8। ठीक है, x का मान क्या निकला 8, x का मान 8। y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर समीकरण को मल्टीप्लाई करेंगे। तो थोड़ा सा हम जगह बनाएं, आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा हम जगह बनाएंगे इसमें। चलिए हम लोग यह समीकरण खत्म करते हैं यहां से यहां तक। ऊपर क्वेश्चन आपको दिख भी रहा है। ये समीकरण हम लोग, तीसरा समीकरण को हम लोग रख देते हैं, तीसरा समीकरण हो जाते हैं। हमारा x का मान, x इजकल टू 8 निकल चुका है। हमारा x क्या था, माना क्या था हम लोगों ने माना था, ये देखिए माना वाला मिट गया, 1 मिनट। माना 2 पे पावर a इजकल टू x और 3 पे पावर b इजकल टू y। ठीक, अब हमारा 2 पे पावर x है, 2 पे पावर, यानी हम लोग ये क्या चीज हो जाएगा, 2a इजकल टू 2 पर 3। तो हमारा a का मान 3, a का मान 3, क्योंकि पावर पावर सेम है, और पावर पावर सेम नहीं, हमारा जो जिस पे पावर है, हाथ हमारा जो देना है 2 2, तो इस पे पावर हमारा क्या है, सेम है, तो पावर को हम लोग सेम कर देंगे, तो यानी a इजकल टू 3। अब क्या हम लोग क्या करेंगे, y निकालना है, y का मान निकालना है, तो समीकरण y का मान निकालना है, तब समीकरण 1 माइनस 3 करने पर, 3 करने पर। तो चलिए अब क्या करें, इसमें हम लोग समीकरण को 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा 4x माइनस 3y इजकल टू 5 है। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें y का मान निकालना है, y का मान निकालना है, तो हम लोग 4x और माइनस
प्लस 4y इजकल टू कितना 17 चौको हम लोग जोड़ देंगे तो 7 चौको 28 के 8 और 4 और 2 6 7 चौको 28 4 2 6 68 हम लोग इसको माइनस करते हैं माइनस करते हैं माइनस करते हैं तो देखिए इसमें क्या है पहले हम लोग देखिए इसमें गलती कर रहे हैं हम लोग पहला समीकरण है क्या इसमें हम लोग 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे पहले समीकरण में हम लोग इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 4x प्लस 4y 17 चौको 68 अब इसमें क्या करना है तीसरा जो समीकरण हम लोग तैयार हुआ था तीसरा समीकरण हम लोग क्या तैयार होता है 4x माइनस 3y इजकल टू कितना करेंगे 5 अब क्या करें इसको घटाए ना हम लोग चलिए घटाते हैं तो जो प्लस है माइनस जो माइनस है वो प्लस तो घटा देंगे हम लोग ये हमारा खत्म ये हमारा 7y इजकल टू कितना 63 इजकल टू कितना 63 तो 63 है हमारा इसको हम लोग थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं ठीक है तो ये हमारा y इजकल टू 7 है ना तो 7 से इसको काट देंगे कितने बार में 9 बार में तो y हमारा किसका है y हमारा जो माने थे हम लोग y हमारा 3 पे b इजकल टू y है तो y का मान क्या है 9 तो 3 पर b इजकल टू 3 पर 2 तो b इजकल टू 2 हमारा आंसर भी क्या है दोनों का हम लोग क्या करें a इजकल टू कितना 2 a इजकल टू क्या आया था a इजकल टू 3 और b इजकल टू 2 हमारा ये आंसर है ठीक है हम लोग पहला समीकरण में क्या दिया था पहला समीकरण हमारी 11x माइनस 13 इजकल टू माइनस 2x प्लस 78 है तो x का मान होता है x का मान हमने ज्ञात कर दिया हमारा इसमें दिया था 2 पे घात x प्लस वाई 2 पे घात x माइनस वाई और 2 पर घात इसको बोल सकते हैं 2 पर घात 3/2 या करनी में 8 तो y का मान होता है y का मान ज्ञात कर दिया हमने a 2 पर पावर घात 2 पर पावर a प्लस 3 पर पावर b इजकल टू 17 और 2 पे पावर a प्लस 2 और माइनस 3 पे पावर b प्लस 1 है तो 5 तो a और b का मान तो a और b का मान हमने याद कर दिया चलिए मिलते हैं अगली क्लास में जय हिंद चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए चलिए वंदे मातरम राधे राधे